अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों आज जो है हम क्वेश्चन पेपर्स एंड की ये रिलीज़ हो गई है और जो है इसके साथ ही साथ जो है आपको ऑब्जेक्शन एंट्री यानी कि दाखिला जो आपका ऑब्जेक्शन है वो दाखिल करने का भी दिया गया है। यानी आप जो है ऑब्जेक्शन बोले तो क्या आप जो लिखे हैं आंसर उसका सही आंसर है बोलकर आपको लगता है तो आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसे कैसे करना है बताती हूँ मैं आपको सभी प्रोसेस। पहले आकर ये क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। आप पहले डाउनलोड कर लेने के बाद जो है आपको जो रिस्पांस शीट आई थी और रिस्पांस शीट में भी आपको आंसर जो है सही होना चाहिए और जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में भी जो लिखे हैं वो भी सही होना चाहिए। दोनों भी सही होना चाहिए। होने के बाद जो है आप जो है अगर जो उसमें गलत हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्शन रख सकते हैं। इसमें पहले आप क्या कीजिए इसे डाउनलोड कर लीजिए पहले क्वेश्चन पेपर्स को और की को डाउनलोड कर इसे क्लिक करने से जो है आप वो ओपन हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम डेट सेशन आप जो है मॉर्निंग सेशन में लिखी या आफ्टरनून सेशन में लिखी और क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन पेपर्स भी है, यहाँ पोस्ट का नाम भी है और यहाँ पर जो है मीडियम कौन से मीडियम से लिखे हैं और लिंक भी है। यहाँ पर क्लिक करने से जो है क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड हो जा सकती हैं। यहाँ पर क्लिक करने से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाती हैं और यहाँ पर जो है की भी दिए हुए थे और की को भी यहाँ पर क्लिक करने से जो है ये भी डाउनलोड हो जा सकती है। ये तो प्रोसेस आपको पता ही होगा, नहीं तो ये क्लिक करके बताती हूँ मैं आपको जो कि इस तरह से ओपन करना है। देखिए 7 तारीख का जो है स्कूल असिस्टेंट उर्दू था तो पहले वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर 7 तारीख का मॉर्निंग सेशन जो है कि उर्दू था, स्कूल असिस्टेंट उर्दू यहाँ पर है। देखिए इसको क्लिक कीजिए पहले, ये है नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ओपन होता है पहले। देखिए इस तरह से डाउनलोड बोलने से आपके यानी कि वेबसाइट में आकर जो है वो ओपन ऐसा कर ले सकती। ओपन करने से आपका यानी कि PDF फाइल ओपन हो जाती। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ये क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद जो है आप क्या कीजिए की भी डाउनलोड कीजिए, बैक जाइए और उसी के नीचे जो है आपको की भी दिखाई देगा। यहाँ पर की दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर की दिखाई दे रहा है तो यहाँ उसके आगे जो है यहाँ पर जो है क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने से आपका है ना कि वो जो पेपर है वो भी ओपन हो जाएगा। देखिए ये आकर कौन सा है की है 7 तारीख का यानी कि स्कूल असिस्टेंट उर्दू का की। इस तरह से देख लेने के बाद दो भी आप क्या कीजिए ये रिस्पांस शीट और ये जो है इनिशियल की दो भी देख लेने के बाद जो है आपको लगता है कि मैंने आंसर सही डाला है लेकिन वो आंसर जो है वहाँ पर गलत है तो आप जो है क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन कैसे करना है वो भी बताती हूँ मैं आपको। ऑब्जेक्शन कैसे करना है बोले तो इसमें जो है जाना है आपको, इसमें जो है जाना है इस वेबसाइट में है जाकर यहाँ पर ऑब्जेक्शन बोलकर रहेगा यानी कि कैंडिडेट लॉगिन में लॉगिन होना है। देखिए पहले कैंडिडेट लॉगिन में लॉगिन हो जाइए, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको किस तरह से ऑब्जेक्शन करना है। यहाँ पर इसको क्लिक करने से वो ऑप्शन ओपन है। यहाँ पर क्या है कैंडिडेट ID डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सेम वैसा ही वेरीफाई क्या कोड डालना है कैप्चा। यहाँ पर जो है मैं डालकर आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ओपन हो गया। इस तरह से जो है कैंडिडेट सर्विस है और ऑप्शन ऑब्जेक्शन एंट्री होकर है। ऑब्जेक्शन एंट्री को क्या करना है आप क्लिक करना है। क्लिक करने से आप जो है उसमें पहुंच जाएंगे। देखिए क्लिक कीजिए इसके ऊपर, यहाँ पर जो आँखी दिख रही है ना इसको क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर इसको ऑब्जेक्शन एंट्री को क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट सर्विस को क्लिक करना है, उसके बाद ये क्लिक करना है। क्लिक करने से आप जो है क्या कर कहाँ पर पहुंच जाती हैं इसमें पहुंच जाती एंट्री में पहुंच जाती। क्लिक करके देखिए पहले, उसके बाद जो है एंट्री में पहुंच जाती। यहाँ पर देखिए आ गया है
जो कि आप का नंबर, सीरियल नंबर, यानी कि कितने पोस्ट, कौन सा पोस्ट का है, कौन सा पोस्ट को आप जो है डालना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर। वो सेलेक्ट करने के बाद क्या करें, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर है, और उसके बाद आंसर इन की, यानी कि आंसर की में जो आपने डाले हैं नंबर वो डालना है। कैंडिडेट आंसर, यानी कि आपका आंसर, यानी कि वो आंसर नहीं, ये आंसर बोलकर बोलना। आपके पास प्रूफ है तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, कौन सा टेक्स्ट बुक से है या फिर आपका सेल्फ से आपको मालूम है तो एक्सप्लेनेशन बोलकर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन यानी रेफरेंस रिमार्क्स, रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स लिखने के बाद ऐड ऑब्जेक्शन बोलकर सबमिट करना है। सबमिट करने से वो जो है ऑब्जेक्शन जो है आपका वहाँ पर पहुँच जाएगा। आप अगर जो वो रॉन्ग हुआ तो आपको 1 मार्क ज़रूर मिल सकता है। अगर जो राइट ही है, आपका ऑब्जेक्शन जो है राइट है और नो भी दिए सो भी राइट है या सभी राइट है, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, 1 मार्क नहीं मिलेगा आपको। उसमें जो है रॉन्ग है बोलकर है तो आप जो है इसमें ऑब्जेक्शन कीजिए, नहीं तो खामखा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, कैंडिडेट लॉगिन में जाकर आप जो है एंटर करके इसमें क्वेश्चन का नाम और कौन सा ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो सब कुछ एंटर करने के बाद ऐड ऑब्जेक्शन वो का एंटर करके सबमिट कर देने से आप क्या है बोले तो वो अगर आपका राइट हुआ तो आपको 1 मार्क आ जा सकता, नहीं राइट नहीं हुआ तो आपका सवाल गलत है तो आपको उस सवाल का जवाब का निशान नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो आप जो है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी टैप करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप जो है वो वीडियो मिस करें नहीं जैसा देख सकते हैं। और जो है आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।